अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हमने ये सीखना है कि किस तरीके से हम ओके HTTP लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए किसी भी रेस्टफुल API के साथ वेब सर्वर के साथ गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उसको, और किस तरीके से गेट रिक्वेस्ट के अंदर ओके HTTP को यूज़ करते हुए हम पैरामीटर्स को सेंड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट की आज की वीडियो के अंदर हम एक तो न्यू लाइब्रेरी देखेंगे ओके HTTP, जो कि पहले भी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है। दूसरे नंबर पर ये देखेंगे कि किस तरीके से उसके साथ गेट रिक्वेस्ट करते हैं और किस तरीके से पैरामीटर्स को सेंड करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ऑलरेडी जो हमने कोड किया हुआ है पिछली वीडियो तक, जो है अगर आप लोगों ने नहीं मेरी वीडियोस देखी हैं HTTP URL कनेक्शन के ऊपर, तो मेक श्योर करें यहाँ पे ऊपर आपको लिंक नजर आ रहा होगा, बल्कि इसी प्लेलिस्ट का लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसी प्लेलिस्ट के पीछे वाली वीडियोस आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे हमने ये सारा डिटेल में कोड किया हुआ है। तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओके HTTP के साथ काम करने के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि ओके HTTP पहले ही तो बात है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास स्केयर की तरफ से है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो HTTP URL कनेक्शन है और जितने भी एंड्रॉइड के भी लेटेस्ट वेरिएंट्स हैं, ये सारे HTTP URL कनेक्शन बैकग्राउंड के ऊपर इंटरनली ओके HTTP को ही यूज़ कर रही होती है। लेकिन हम उसको जो है वो मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं, और मैनुअली यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा जो कोड होता है, बहुत ज़्यादा जो कोड हमें करना पड़ता है, बॉयलर प्लेट कोड, ये सामने आपके हमने खुद किया हुआ है, ये सारा कोड करने से हम जो है वो बच जाते हैं बहुत ईजीली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, फाइल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, ऐप मॉड्यूल, डिपेंडेंसी, और एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी हमें, लाइब्रेरी डिपेंडेंसी, और ओके HTTP सर्च करेंगे तो हमारे पास जो स्केयर की आपको और भी मिलेंगे, लेकिन आपको जो स्केयर आपकी तरफ से हमारे पास ओके HTTP है, ये हमने बेसिकली यूज़ करनी है। इसको ऐड कर लेते हैं और ओके कर लेंगे, हमारा प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो जाएगा। तो मेक श्योर कर लें जब हमने डिपेंडेंसी ऐड किया तो जो com.scare आपके साथ स्टार्ट होती है, बेसिकली वो वाली स्केयर की तरफ से जो हमारे पास डिपेंडेंसी है वो हमने ऐड करनी है। अगर मैं जाऊँ अपने बिल्ड और ग्रेडल फाइल के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली वो वाली डिपेंडेंसी आपने ऐड करनी है जो com.scareup.okHTTP3 हमारे पास। वेरिएंट कुछ भी हो, लेकिन स्टार्ट com.scareup से होनी चाहिए, यानी कि स्केयर की तरफ से हमारे पास होगी। अब ये जब हमारे पास आ गए तो यहाँ पे बेसिकली मैं जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट करूँगा। ओके HTTP, तो ओके HTTP के साथ रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें ओके HTTP क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ओके HTTP क्लाइंट, आप देख सकते हैं पैकेज ओके HTTP3 बेसिकली हमारे पास, इसको मैं कह दूंगा क्लाइंट, और क्लास के एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के साथ इसको इनिशियलाइज करवा दूंगा। उसके बाद बेसिकली हमें जो है वो रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर, रिक्वेस्ट बिल्ड करने के लिए बिल्डर कह दूंगा, न्यू रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर, और इसके साथ ही मैं अपेंड करूंगा URL को, और जो एड्रेस होता है वो हमने यहाँ पे पास करना है। तो अब बेसिकली मैं इसके साथ ही जो है वो रिक्वेस्ट को भी डायरेक्टली बिल्ड कर सकता हूँ। अगर मैं कॉल करूँ बिल्ड को तो रिक्वेस्ट में मिलती है, लेकिन मैं इसको क्योंकि नेक्स्ट एक वीडियो में भी यूज़ करूँगा बाद में, तो इसलिए मैंने फिर इसको जो है वो अलग रखना है, ईजी होगा हमारे लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है मैं रिक्वेस्ट का अपडेट क्रिएट करूँगा, अगेन ओके HTTP3 से हमारे पास होगा रिक्वेस्ट इक्वल टू बिल्डर डॉट बिल्ड सॉरी। तो हमारे पास रिक्वेस्ट भी आ गई। अब सिंपल हमने क्या करना है, जो एक्चुअल डेटाबेस से डेटा डाउनलोड होगा या कनेक्शन होगा उसके लिए क्लाइंट, तो मैं ये पहले यूज़ कर लूँगा रिस्पांस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, अगेन ओके HTTP रिस्पांस इक्वल टू क्लाइंट डॉट न्यू कॉल, आपने देखा, और न्यू कॉल बेसिकली हमें हमसे रिक्वेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट लेगी। तो ये जो रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है वो बेसिकली यहाँ पे हम पास कर देंगे रिक्वेस्ट, और इसके साथ बेसिकली मैं कॉल कर दूंगा एग्जीक्यूट को। तो आपने देखा ये बेसिकली हमें रिस्पांस जो है वो रिटर्न करेगा। तो अब बेसिकली हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं चेक करूँगा जिस तरीके से हम HTTP URL कनेक्शन के साथ एक्सप्लिसिटली डिफरेंट कोड्स को चेक करते हैं, यहाँ पे भी हमें कोड भी नहीं देखना पड़ेगा। सिंपल हम काम जो है वो कॉल करेंगे रिस्पांस डॉट इज सक्सेसफुल, हमारे पास एक मेथड है, इस मेथड को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कनेक्शन सक्सेसफुल है। यानी अगर मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न करेंगे रिस्पांस डॉट बॉडी डॉट स्ट्रिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग मेथड को यूज़ करना है, टू स्ट्रिंग को यूज़ नहीं करना। टू स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे तो वो एक्चुअल बॉडी और बॉडी के साथ जो हमारे पास एक्चुअल JSON डेटा उसको नहीं लेगा, बल्कि इट सेल्फ ऑब्जेक्ट को टू स्ट्रिंग करके हमें देगा। सिंपल क्लास का नाम होगा हमारे पास। हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अगेन स्ट्रिंग जो यूज़ करना है, टू स्ट्रिंग को यूज़ नहीं करना। टू स्ट्रिंग कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट देगा हमें। तो स्ट्रिंग बेसिकली हमारी JSON स्ट्रिंग हमें देगा। स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर लेंगे, और एल्स कंडीशन के अंदर मैं चेक कर लूँगा। तो अगर एल्स कंडीशन आए तो मैं यहाँ पे थ्रो कर दूंगा एक्सेप्शन, और इसको कह दूंगा, और यहाँ पे मैं रिस्पांस कोड जो होगा मेरे पास
रिस्पांस डॉट कोड, तो मेरे पास जो रिस्पांस कोड होगा वो आ जाएगा। तो अब जो है बेसिकली ये जितना भी कोड है, ये सारा कोड जो है इसकी मुझे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इवन जो मेरे पास नीचे मेथड है मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको कमेंट तो नहीं करूँगा, अलबत्ता मैं इसको यहाँ पे कह दूँगा तो हमारे पास अभी जितना भी आपने देखा कितना ज़्यादा कोड है जो बेसिकली हमें जो करने से हम बेसिकली बच चुके हुए हैं। तो अगेन जो यहाँ पे मैंने कमेंट्स दिए हुए हैं इसके ऊपर भी कह दूँगा। तो हमारे पास कितना ज़्यादा कोड है जो वो बच गया ऑटोमेटिकली। आपने देखा टोटल हमारे पास 4 से 5 लाइनों का कोड था और सारा जो काम है वो हमारे पास हो जाएगा। अब रन करने से पहले मैंने एक चीज़ देख लेनी है। अगर मैं मेन एक्टिविटी के ऊपर जाऊँ तो ऑलरेडी हम जो है लास्ट वीडियो की तरह पोस्ट जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं गेट रिक्वेस्ट का यहाँ पे करूँगा और पैरामीटर्स अगेन मैं यहाँ पे स्टिल अभी तक पास कर रहा हूँ। तो पैरामीटर जो आईडी है इसको रिमूव कर देते हैं और पंजाब को भी पहले जो है वो यूज़ करेंगे, यानी कि सारे के सारे सिटीज़ विदाउट एनी पैरामीटर जो है वो मुझे रिसीव होंगे। रन कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा सारे के सारे सिटीज़ मुझे यहाँ पे रिसीव हो गया। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रोविंस का पैरामीटर सेंड करता हूँ तो सिर्फ पंजाब के सिटीज़ आए, और अगर मैं आईडी भी सेंड कर देता हूँ तो सिर्फ फैसलाबाद आईडी अगर आप चेंज करेंगे 13 पे तो आई थिंक सो सरगोदा हमारे पास है यहाँ पे। तो आपने देखा सरगोदा। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम OKHTTP को यूज़ करके कनेक्शन क्रिएट करते हैं और गेट रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं और पैरामीटर सेंड करते हैं। एक चीज़ अगेन आपको इंपॉर्टेंस समझ आई होगी कि रिक्वेस्ट पैकेज की कितनी ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंस है। सिंपल हम गेट और कोड रीयूजेबिलिटी की, सिंपल हम कोड यहाँ पे अपना मेथड सेट करते हैं, हमने कौन सा मेथड कॉल करना है, गेट या पोस्ट यहाँ पे पैरामीटर सेट करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा काम हो जाता है, बार बार हमें कोड नहीं करना पड़ता। फिर एक दफ़ा देख लेते हैं किस तरीके से हमने काम किया। सबसे पहले हमने जो है डिपेंडेंसी ऐड की है। मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास OKHTTP क्लाइंट है या OKHTTP है, ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंटरनल मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको पहले नहीं बताई, सॉरी उसके लिए, कि वो ये कि जो हमारे पास कनेक्शन फेलियर्स होते हैं ये उसको इंटरनली ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेती है, जो कि हमारे पास HTTP URL कनेक्शन नहीं करती, और जो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन फेलियर एक 50% आपसे कह सकते हैं हमारे पास चांस होते हैं। किसी भी वजह से सर्वर डाउन हो सकता है, कनेक्शन लिंक हमारा ब्रोकन हो सकता है, किसी भी वजह से हमारे पर एरर आ सकता है। तो बहरहाल सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं OKHTTP क्लाइंट टाइप का, उसके बाद एम्प्टी कंस्ट्रक्टर से हम इसको जो है वो इंस्टेंशिएट करते हैं। उसके बाद बेसिकली हम क्रिएट करते हैं रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर। एक रिक्वेस्ट हमने क्रिएट करनी होती है तो बिल्डर पैटर्न यूज़ करते हैं, बिल्डर, और इसके साथ बेसिकली न्यू रिक्वेस्ट बिल्डर, रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर, और साथ ही URL को कॉल कर लिया मैंने, साथ ही एड्रेस, जिस एड्रेस के ऊपर बेसिकली रिक्वेस्ट कॉल क्रिएट करनी थी वो मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। अब इसके बाद आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे ही साथ जो है वो डॉट बिल्ड को कॉल करें। मैंने पहले भी आपको बताया तो ये रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, लेकिन मैंने इसको जो है वो मैं सेपरेट एक लाइन के ऊपर बिल्ड किया, दोनों एक ही काम करते हैं, नो डिफरेंस एट ऑल। तो जहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट भी आ गई, फिर हमने क्या किया, रिस्पांस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रिस्पांस और सिंपल कॉल किया, क्लाइंट डॉट न्यू कॉल, और इसके साथ बेसिकली मैंने न्यू कॉल को बेसिकली हम जो एक रिक्वेस्ट देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली हमसे एक रिक्वेस्ट लेता है, और उसके साथ ही बेसिकली हमने एग्जीक्यूट कर दिया इसको। तो एग्जीक्यूट बेसिकली हमें जो है वो रिस्पांस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब जिस तरीके से हम HTTP URL क्लास के अंदर जो है वो देख रहे थे, उसके साथ कनेक्शन के साथ देख रहे थे कि हमें खुद रिस्पांस कोड चेक करना पड़ रहा था क्या वो 200 है या नहीं, और आपने देखा कितना ज़्यादा कोड हमें करना पड़ा यहाँ पे। तो वो सारा कोड हमें नहीं करना पड़ा, सिंपल हमने देखा रिस्पांस डॉट इज सक्सेसफुल, हमारे पास एक मेथड अगर रिस्पांस हमारा सक्सेसफुल था तो रिस्पांस डॉट बॉडी डॉट स्ट्रिंग, अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग को कॉल करना है ना कि टू स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग बेसिकली जो बॉडी होगी आपकी वो रिटर्न करेगा आपको, और एल्स क्लास के अंदर सिंपली जो हमने वो एक्सेप्शन थ्रो कर दी। और हमने देखा किस तरीके से हमने जो है वो विदाउट एनी पैरामीटर्स रिक्वेस्ट जनरेट करके देखी, एक पैरामीटर के साथ और 2 पैरामीटर के साथ हमने रिक्वेस्ट जनरेट करके देखी। तो गाइस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, इंशाल्लाह मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से OKHTTP को यूज़ करते हुए हम जो है वो गेट रिक्वेस्ट के थ्रू पैरामीटर्स को सेंड करते हैं। अब OKHTTP के थ्रू जो गेट रिक्वेस्ट के पैरामीटर्स होते हैं वो थोड़े से प्रोफेशनल आप कह सकते हैं, प्रोफेशनल तो नहीं पर उसमें थोड़ी सी हमारे पास जो है वो कह लें कि थोड़ा सा तरीकाकार और कोड का सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होगा, यानी कि थोड़ा सा हमारे पास जो है वो नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से हम ट्रेडिशनल खुद जो है एक्सप्लिसिटली यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास नीचे हमने देखा था यहाँ पे कि हम जो है वो खुद जो है वो अपने इनकोड कर रहे हैं अपने URL वगैरह को यहाँ पे ऊपर भी। तो ये हमें बेसिकली नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा कोड हमारा बच जाएगा, पर थोड़ा सा कोड चेंज होगा, इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हिट द सब्सक्राइब बटन। आप मेरे चैनल के ऊपर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप न्यू नहीं है तो फिर तो लाइक बनता है आपका यार।
तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट। नीचे मेरी ईमेल और कॉन्टैक्ट वगैरह भी, आप कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। तो बाकी ये है कि अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की तो बहुत एडवांस और हमारे पास मेच्योर एंड्रॉयड डेवलपमेंट के कंसेप्ट्स हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एंड्रॉयड डेवलपमेंट आई होप सो कि बहुत प्रोफेशनल और मेच्योर हो जाएगी। तो बहरहाल मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।